मुझे बोलता है कि 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 मेरे पास एक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। मुझे एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, और नया पॉलिनोमियल बनाने का मतलब है x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी करना है मुझे। तो इसके लिए मुझे s और p की वैल्यू चाहिए। तो s मेरा होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड p मेरे पास होगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो की। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस बी बाय ए मतलब माइनस ऑफ माइनस 7/3 मतलब 7/3 एंड अल्फा बीटा क्या होगा, c बाय ए मतलब माइनस 6/3 मतलब -2। ये मेरे पास अल्फा बीटा निकल गया और ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा निकल गया, दोनों की वैल्यूज निकल गई मेरे। अब मुझे जो नया पॉलिनोमियल बनाना है उसका p तो बड़ी आसानी से मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि -2 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 4। बट उसका s निकालने के लिए क्या मैं इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू होती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अगर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो क्या मैं इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ। इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो मतलब मैं इसको -2 अल्फा बीटा यहाँ डाल देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 7/3 का स्क्वायर 2। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। 49/9 प्लस 4, 49 प्लस 36/9, 35/9। तो जो न्यू पॉलिनोमियल होगा x स्क्वायर माइनस s की वैल्यू कितनी है 85/9 एंड p की वैल्यू कितनी है 4। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 9x स्क्वायर माइनस 85x प्लस 36/9। यहाँ पे k होगा, k की वैल्यू जब 9 होगी तो मेरे पास न्यू क्वाड्रेटिक या रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, 9x स्क्वायर माइनस 85x प्लस 30। कि जैसे मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दूं और अल्फा बीटा निकाल लूं। जब मैंने अल्फा बीटा निकाली तो इसके जीरोस में बड़ी आसानी से निकाल लूं, उनका स्क्वायर करना है बस, तो उसका सम भी निकल जाएगा और उसका प्रोडक्ट भी निकल जाएगा। बट जिस क्वेश्चन में स्प्लिटिंग ना हो पाई फिर उस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना पड़ेगा। इसमें हो रही है तो कर सकते हो, ठीक है। ये चीज समझे, देखो कंसेप्ट क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। मुझे चाहिए क्या है, एक्चुअल में अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए जिससे मैं इसका एस और पी निकाल सकता हूँ। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी काम हो जाएगा मेरा। क्लियर हुई बात ये वाली।